नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। इस चैनल में दोस्तों मैं मैथमेटिक्स के जो गूढ़ रहस्य है, जो जटिल चीज़ें हैं, जटिल कॉन्सेप्ट है, उनको आम भाषा में, सरल चीज़ों में, सरल शब्दों में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स के स्कूल के एग्ज़ाम्स हो या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, जॉब्स के, उन सारे एग्जाम में आने वाले जो जटिल प्रश्न होता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन सब चीज़ों को, उन सब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं। आज जो है हम लोग का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो देखते हैं। तो क्वेश्चंस क्या क्या है देखिए। क्वेश्चंस में क्या बोला है, किसान शर्मा ने 700 रुपये को निर्दिष्ट समय के लिए बैंक में रखकर 900 रुपये मिश्र धन पाए। इसी प्रकार से कितना रुपया उतने ही समय के लिए रखने पर 1350 रुपये पाएंगे, क्वेश्चन में बोला है। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। जितना भी क्वेश्चन होगा वो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज या सरल ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी हम लोग ने पढ़ा, क्या बोला है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक क्या है, दिन है, ठीक है, दिन है और यहाँ पर आदमियों की संख्या है। आदमियों की संख्या, मान लीजिए किसी काम को करने के लिए 5 आदमी को कितना दिन लगता है, 4 दिन लगता है। अगर आदमियों की संख्या 10 हो जाए तो वो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हम लोग को संबंध जानना है दोस्तों। संबंध जानना मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास चीज है। इसको समझना कि आदमियों की संख्या और दिन के बीच कैसा संबंध है। अगर आदमियों की संख्या हम लोग बढ़ा देते हैं तो दिन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी, आप लोगों को बताना है। ऑब्वियसली घट जाएगी। क्यों घटेगी? क्योंकि आदमियों की संख्या, किसी काम को करने के लिए 5 आदमी को 4 दिन लगता है, तो आदमी अभी 10 हो गया, तो उसी काम को करने के लिए अभी कम दिन लगेगा। क्योंकि एक ही काम को 10 आदमी मिलकर करेगा तो जल्दी खत्म होगा, और 5 आदमी करेगा तो टाइम लगेगा ज्यादा, ठीक है, 10 आदमी की तुलना में। तो उसी प्रकार से आप अकेले 10 चॉकलेट खा सकते हो दोस्तों। मान लीजिए आप अकेले 10 चॉकलेट खा सकते हो। अगर आपका दोस्त, आप मिलकर 4 आदमी हो गए तो उसी 10 चॉकलेट को खाने में कितना टाइम लगेगा, जरूर कम टाइम लगेगा। तो उसी प्रकार से ये जो संबंध है आदमियों की संख्या और दिन के बीच, ये कैसा संबंध बोल सकते हैं, इसको विलोम संबंध या विपरीत संबंध कह सकते हैं। विलोम संबंध या विपरीत संबंध कह सकते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं मिटा देता हूं, संबंध मैंने बताया। अभी देखिए दोस्तों, इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, किसान शर्मा ने 700 रुपये को निर्दिष्ट समय के लिए, समय हम लोग को नहीं बोला है, नहीं दिया है, यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करनी है हम लोग को। सिंपल सा कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किसान शर्मा ने 700 रुपये को निर्दिष्ट समय के लिए बैंक में, कहाँ पर, बैंक में रखकर 900 रुपये मिश्र धन पाया। मिश्र धन मतलब अमाउंट, और अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो वो मिश्र धन होता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को मालूम है। अब इसी प्रकार से कितना रुपया उतने ही समय के लिए रखने पर वे 1350 रुपये पाएंगे। कितना रुपया यानी कि मूलधन हम लोग को पूछा है। जब वो 1350 रुपये क्या पाएगा, 1350 रुपये क्या है, अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन है। तो गणित की भाषा में हमारे पास जो प्रश्न उभर कर आया है वो किस रूप में आया है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मूलधन है और यहाँ पर मिश्र धन है, ठीक है। तो यहाँ पर मूलधन जो है, मूलधन जब 700 रुपये, मूलधन किसान शर्मा ने 700 रुपये को निर्दिष्ट समय के लिए, यानी कि 700 रुपये जब मूलधन था उस समय 900 रुपये मिश्र धन पाया। उस समय मिश्र धन कितना हो गया, 900 रुपये। अभी देखिए यहाँ पर मिश्र धन 1350 रुपये जब हो जाता है तो मूलधन कितना होगा पूछा है, हम लोग को ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्र धन और मूलधन के बीच में कैसा संबंध है,
एक होता है विपरीत संबंध, जो इससे पहले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया। यहाँ पर कैसा संबंध है, मिश्र धन, अगर मिश्र धन मतलब हम लोग जानते हैं मूलधन प्लस ब्याज का योगफल होता है, और मूलधन जो पैसा हम लोग लगाया जाता है, बैंक से लोन लेते हैं, जो अमाउंट बैंक में जमा करते हैं वो होता है, ठीक है। तो 700 रुपये जब लगाया तो 900 रुपये पाया। यदि हम लोग 1350 रुपये पाएंगे तो इसका मतलब मूलधन जरूर ज्यादा होगा। तो मूलधन जरूर ज्यादा होगा, इसका कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच, मिश्र धन और मूलधन के बीच कैसा संबंध है, विलोम संबंध नहीं है, बल्कि ये सीधा या सरल संबंध है। अब सीधा या सरल संबंध जब होता है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, मूलधन तथा मिश्र धन के बीच सीधा संबंध है। अब जब संबंध सीधा हो जाएगा, इसका कहने का मतलब ये है, संबंध जब सीधा हो जाएगा यानी सरल संबंध होगा, तो मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जब सीधा संबंध है, सीधा संबंध कहने का मतलब ये है कि वो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, भिन्न हम लोग जानते हैं 2/3, 4/5, ये सब क्या है, भिन्न है। तो भिन्न एक से बड़ा होगा। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को बड़ा ध्यान से समझिए दोस्तों, कि कहने का मतलब क्या है, भिन्न एक से बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर भिन्न एक से छोटा होता है, किसी चीज घटता, कोई चीज घटा है तो वो चीज भी घटेगा, तो इस समय भिन्न एक से छोटा होगा। अगर कोई चीज बड़ा है और वो भी बढ़ेगा तो भिन्न एक से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि 7/5 ये क्या है, 7/5 जो है ये भिन्न एक से बड़ा होता है, तो 7/5। अगर भिन्न एक से छोटा होगा तो इसको 5/7 लिखेंगे। समझ में आई दोस्तों, 7/5 मतलब भिन्न एक से बड़ा होगा तब, क्योंकि जैसे कि 1 + 3/5 है, तो 1 जो है दोस्तों, ये 1 के नीचे भी 1 है। हम लोग ये बात जानते हैं भिन्नों के जोड़ घटाव में। तो 1 भी एक प्रकार से क्या है, भिन्न ही है। तो भिन्न एक से बड़ा होगा, कहने का मतलब जब 7 को 5 से डिवाइड देंगे, भाग करेंगे, तो 5 एकम 5 और पॉइंट में आएगा 1.4 ऐसा आएगा ना। अगर 5 को 7 से भाग देंगे तो पहले ही हम लोग को पॉइंट बैठा के यहाँ पे 0 बैठाना पड़ेगा, क्योंकि 7 से 5 को तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए पॉइंट बैठा के हम लोग यहाँ पे 0 बैठा है। अब 7 से फिर डिवाइड देंगे, 7 × 7 = 49 ऐसा कुछ करेंगे यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद शुरू हुआ है, तो एक से छोटा हो गया ना ये, तो इसलिए भिन्न एक से छोटा हुआ तो हम लोग ने 5/7 लिखा, भिन्न एक से बड़ा हुआ तो हम लोग ने क्या किया, 7/5 किया। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझनी है दोस्तों, ठीक है, इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जो होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, हम लोग इसी तरीके से ज्यादातर प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सीधा संबंध होगा जब, तो सीधा संबंध जब होगा तो 900 को ऊपर या 1350 को नीचे लिखेंगे नहीं, हम लोग को कैसा लिखना है दोस्तों, 1350 को ऊपर लिखेंगे और 900 को नीचे लिख देंगे। क्यों ये भिन्न एक से बड़ा हुआ, क्योंकि ये सीधा संबंध है इन दोनों के बीच। यहाँ पर मिश्र धन बड़ा है, 900 से 1350 हो गया है, जब 700 था तो 900 हो गया था। अब जब भिन्न ये मिश्र धन बढ़ गया है तो इसका मतलब ये है कि मूलधन भी बढ़ेगा, इसीलिए यहाँ पर एक से बड़ा ही होगा। अगर ये मिश्र धन घट के यहाँ पर 900 की जगह 400 हो जाता तो मूलधन भी कम निकलता, उस समय भिन्न एक से छोटा होता, और भिन्न एक से जब छोटा होता तो हम लोग लिखते 900/1350। यहाँ एक से भिन्न एक से बड़ा है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर लिखा है 1350/900, ठीक है, क्योंकि इसका भागफल हमेशा एक से अधिक ही आएगा। इसीलिए हम लोग ने जब सीधा संबंध होता है तो उस समय एक से बड़ा, भिन्न एक से बड़ा लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है।
अब क्या करते हैं, अभिष्ट। आंसर जब भी आएगा उसको अभिष्ट बोलते हैं, अभिष्ट मूलधन। क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, मूलधन पूछा है ना, कितना रुपया उतने ही समय के लिए रखने पर वही 1350 रुपये हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब इसको जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, ठीक है, तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा 700। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया। अब 3 से काटेंगे या 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18 होता है, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये कट गया 9 से, 9 एकम 9 हो गया, 9 4 13, 9 4 इधर गया तो 45 होता है, तो 9 5 45 और ये 9 जीरो के जीरो, तो इसको काट देते हैं पूरा। तो अभी देखिए 15 7 105 और ये जीरो जो है मल्टीप्लाई होके यहाँ आ गया, तो 1050 यानी कि 1050 रुपये जो है अभिष्ट मूलधन है, और यही आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसको आप लोग अच्छा से कॉपीराइट कर लीजिए, अच्छा से लिख लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चंस को मिटा देते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। वार्षिक 5% साधारण ब्याज की दर से 750 रुपए के 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। हम लोग को 3 वर्ष का ब्याज पूछा है। तो हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला है हम लोग दोस्तों जानते हैं। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, PRT/100, जहाँ पर P जो है वो मूलधन है, R जो है ब्याज दर है, T जो है वो समय है यानी कि टाइम ड्यूरेशन है। तो SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज निकालने का, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। तो वार्षिक 5% साधारण ब्याज की दर से क्वेश्चन में बोल दिया है। तो हम लोग को 750 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, गिवन बोल के हम लोग लिख रहे हैं। P जो है वो कितना है, 750 रुपये है। R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% यानी कि ब्याज दर। अभी T जो है समय जो है कितना है, 3 वर्ष है। सभी तो दिया हुआ है, अभी फॉर्मूला में बैठाना है और आंसर निकालना है। 750 से P का मतलब और इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना है। R जो है वो 5% है, 5 को 5 लिखेंगे खाली। T जो है टाइम 3 वर्ष है, इसलिए 3 यहाँ पर लिख दिए, और 100। ये 100 कहाँ से आया है, क्योंकि ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है, इसलिए ये परसेंटेज से नीचे 100 आया है। अभी एक काटाकाटी करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 जीरो को 0 कट गया, 20 बचा नीचे। ये 0 से ये 0 को काट सकते हैं, या ऊपर में ही काट सकते थे, 100 में ही काट सकते थे। तो ये 0 से अभी काट दिए, अभी ये बचा। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। 5 3 15, 7 3 21, 1 22 यानी कि 225/2। अब इसको भाग देंगे यहाँ से, तो 2 एकम 2, ये 2 नीचे आ गया, 2 एकम 2, ये 5 नीचे आ गया, ये 0 हो गया। 2 दूना 4, पॉइंट देंगे और यहाँ पर 0 दे देंगे, तो 2 पचे 10, ये हो गया। तो ये 112 रुपये 50 पैसे जो है ये ब्याज दर है, और यही आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों आंसर निकालते हैं, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। बस आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों चीजें आप लोग को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। और हम लोग दूसरे यानी कि हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके राउट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए अच्छा से अपने अपने कॉपी में, अपने अपने पेपर में, डायरी में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मिटा दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या बोला है इस क्वेश्चन में, 3rd नंबर क्वेश्चन में। वार्षिक 5% साधारण ब्याज की दर से 1 जनवरी 2022 से 8 अगस्त 2022 तक 5000 रुपये का ब्याज कितना होगा पूछा है।
अभी हम लोग को ये निकालना है। तो अभी हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है हम लोग को क्या के हिसाब से ब्याज दर निकालना है, दिन के हिसाब से। अब दिन के हिसाब से ब्याज दर कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग ने फॉर्मूला देखा था, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले जो वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को, उसमें फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू डे बाई 365 इंटू 100, यही था। जब दिन के हिसाब से निकालना हो, 365 यानी कि नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर के लिए नहीं है। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर क्या है, कोई भी साल जब 4 के पहाड़े से डिवाइड होगा तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। अगर डिवाइड नहीं होगा तो वो नॉन लीप ईयर होगा। नॉन लीप ईयर मतलब जिसमें 365 डे होगा, और लीप ईयर मतलब जिसमें 366 डे होगा। 366 डे जिसमें होगा वो लीप ईयर होगा, और 365 डे जिस साल में होगा वो लीप ईयर हो, नॉन लीप ईयर होगा। ये बात हम लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है, इतना हम लोग को मालूम है। 366 दिन मतलब फरवरी जो है वो हमेशा कितना दिन का होता है, ज्यादातर हम लोग देखते हैं कैलेंडर में 28 दिन का होता है। कोई कोई साल ऐसा भी आता है कि हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे फरवरी जो है वो 29 दिन का होता है। तो ठीक है, ठीक है। तो फरवरी जब 29 दिन का होता है, ये कौन कौन साल में होता है, जैसे कि मान लीजिए 2022 है, 2022 में अब ये जो है ये लीप ईयर है ना नॉन लीप ईयर है, इसको पता करने के लिए, यानी कि ये पूरा साल जो है 366 दिन का है या 365 दिन का, इसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अंतिम का 22, 23, 21 जो कुछ भी आता है, ये 4 के पहाड़े से डिवाइड हो रहा है क्या, ये देखिए 4 के पहाड़े से डिवाइड नहीं होगा तो वो नॉन लीप ईयर होगा। 4 के पहाड़े से डिवाइड होगा तो वो लीप ईयर होगा। ये 4 के पहाड़े से डिवाइड होता है 22, 4 के पहाड़े में क्या 22 आता है, नहीं आता है ना। इसलिए दोस्तों ये जो है ये क्या होगा, नॉन लीप ईयर होगा। 2023 अब आएगा या आ रहा है, तो 2023 जो है ये क्या होगा, 4 के पहाड़े से कट रहा है, ये 23 नहीं कट रहा है, तो ये भी नॉन लीप ईयर है। अब 2024 आएगा बाद में, तो 2024 ये 24 जो है 4 के पहाड़े से कट रहा है ना, 4 6 24 कट रहा है, यानी कि ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि उस दिन जो 2024 में आप कैलेंडर पलटा के उल्टा के देखोगे तो वहां पर फरवरी जो है वो हमेशा 28 दिन की बजाय 29 दिन का होगा, ठीक है। अभी 2022 या 2023 में देखेंगे जब कैलेंडर पलटा के, तो वहां पे आपको फरवरी सिर्फ 28 दिन का मिलेगा। यही है लीप ईयर या नॉन लीप ईयर के बारे में। तो इसको मिटा दिया जाए, ये सब कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो कुछ दिया हुआ है, इंटरेस्ट जो निकालना है हम लोग दिन के हिसाब से निकालना है। तो 1 जनवरी से 8 अगस्त तक का दिन को हम लोग को कैलकुलेट करना है। हम लोग को जनवरी में टोटल कितना दिन होता है, 31, ठीक है। फरवरी में, अब ये नॉन लीप ईयर है तो ये 28 डे का होगा। मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, और अगस्त कितना दिन का होता है, 31 डे का ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, 8 अगस्त को तो निकाल लेता है ना। 8 अगस्त तक का पूछा है हम लोग को, निकाला नहीं है बल्कि हम लोग को पूछा है कि 8 अगस्त तक कितना होता है, ठीक है। तो 8 अगस्त तक का हम लोग को निकालना है, यानी कि इधर का 8 दिन। अब इसको सारा दिन को, ये जो जनवरी में कितना दिन होता है, ये सब महीने में जितना जितना दिन होता है, इस सारे दिन को जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा, टोटल जो दिन निकलेगा 219 दिन निकलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि d इज इक्वल टू 219, ये d, ठीक है। ये d का मतलब वही टोटल डेज। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपये का पूछा है, तो 5,000 रुपये तो r जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, और d जो है अभी हम लोग ने निकाला
365 टू 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को काट सकते हैं, और ये 5 से 5 एकम 5 5 5 7 35, एक इधर गया, 5 3 15। अब 3 से इसको क्या करेंगे, 3 से कर देंगे, या फिर 73 एकम 73, 73 को 3 से गुना करेंगे तो 219 आ जाता है। तो 5 3 15, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो इतना से 1 जनवरी 2022 से 8 अगस्त 2022 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी जो इंटरेस्ट होगा, जो ब्याज निकलेगा, जो इंटरेस्ट निकलेगा वो इतना रुपये है, 150 रुपये है। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये प्रश्न को, ये जो मैंने सॉल्व किया है इसको आप कॉपी कर लीजिए अच्छे से अपने डायरी में, अपने कॉपी में। वीडियो को पॉज करने के बाद उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस चौथे नंबर सवाल में क्या बोला है, देखिए, वार्षिक 6.14% की दर से 800 रुपये का 3/1/2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। मिश्रधन भी पूछा है और ब्याज भी पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है वो देखेंगे, अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। क्या क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6/1/4, इसको हम लोग परसेंटेज, ये परसेंटेज में है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 6 4 24 1 25, तो 25 को ऊपर लिखे और 4 को नीचे लिख दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया। अभी 800 रुपये का बोला है तो ये पी का मतलब दिया हुआ है प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन दिया हुआ है 800 रुपये। अब 3/1/2 है, ये क्या है, वर्ष है, टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है, कितना दिया हुआ है 3/1/2, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 दूना 6 1 7, 7/2 कितना वर्ष है। अभी हम लोग को क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100, जहाँ पर P जो है कितना है 800 है, और मल्टीप्लाई है R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25.4, और T जो है ये टाइम है 7/2 वर्ष है, तो 7/2/100, इसको लिख सकते हैं 800/100 इंटू 25/4 इंटू 7/2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 4 दूना 8, ये दोनों को काट के 8 को काट सकते हैं क्योंकि 4 दूना 8 होता है, तो 25 7 175 रुपये जो है ये सिंपल इंटरेस्ट है। अभी हम लोग को मिश्रधन पूछा है, मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन का मतलब मूलधन प्लस ब्याज होता है, जो ब्याज आया है। तो मूलधन कितना है 800 रुपये है, 800 को जोड़ देंगे, ब्याज कितना है 175, तो ये 5 7 9, इतना रुपये 975 रुपये जो है वो मिश्रधन है, 175 रुपये जो है ये ब्याज है। तो दोस्तों इस तरह से सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिए अच्छे से कॉपी में, अच्छे से अपने डायरी में। तो हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसको मिटा देंगे। तो चलिए मिटा देते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कितने रुपए का वार्षिक 7/1/2% की ब्याज दर से 8 वर्ष में मिश्रधन 5160 रुपये होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी बात बनेगी दोस्तों। तो इसलिए देखिए कितने रुपए का कितना परसेंटेज हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 7/1/2, यानी कि 7 दूना 14 15/2 कितना है, इतना परसेंट है। ब्याज दर से टाइम दिया हुआ है कितना 8 वर्ष, टाइम दिया हुआ है 8 वर्ष का। मिश्रधन हम लोग को दिया हुआ है A इज इक्वल टू P प्लस SI इज इक्वल टू दिया हुआ है 5160, यानी कि अमाउंट इन मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू 5160 रुपये दिया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, माना कि मूलधन को मान लेते हैं, ठीक है, मूलधन को 100 रुपये मान लिए। तो अभी हम लोग क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट तो दोस्तों हम लोग निकाल सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू PRT/100 होता है। तो P जो है हम लोग ने x माना है, R हम लोग का दिया हुआ है 15/2 और T भी दिया हुआ है 8 वर्ष, तो नीचे 100, यानी कि x इंटू 15, 2 एकम 2, 2 4 8, 15 चौके 60,
अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अब ऐसे रहने देते हैं। 4 दूना 8, 4 पंचे 20 हो गया, 15 1 15 15 30, 5 3 15, 5 5 25, यानी कि 3x/5 जो है ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि ब्याज 3x/5 निकला। ठीक है, तो अभी हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है p + SI, यानी कि मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ के कितना निकला है, यानी कि या इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट कर देते हैं, हम लोग प्रश्न अनुसार डायरेक्ट कर देते हैं। तो x + 3x/5 = 5160 ऐसा कर देते हैं। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, एलसीएम के नीचे 5 आया, तो 5x + 3x = 5160। अब देखिए 5 3 8x = 5, इससे मल्टीप्लाई होगा 5160 × 5। अब 8 को डायरेक्ट नीचे लिख दिया मैंने। तो पहले 4 से काटिए, 4 एकम 4, ये इधर गया तो 11 हो गया। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 9 10 11, 3 4 9 36, 4 दूना 8। अब ये 2 से भी जाएगा, 2 छके 12, 2 4 8, 2 5 10। अब 645 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 2 32, 3225 रुपये जो है दोस्तों, ये 3225 रुपये ये मूलधन है। ठीक है, 3225 रुपये क्या है, मूलधन है, यानी कि 3250 रुपया जो है, इस 3225 रुपये का ही इतना % की दर से 8 वर्ष का ये मिश्रधन जो है 5160 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों सॉल्व करते हैं प्रश्नों को, ये आंसर है। तो अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो इसको लिख लीजिए, अच्छे से कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करने के बाद। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई है, जो कुछ भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है, जो कुछ भी समझाया है वो आपने समझा है, सीखा है, जाना है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों तक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से स्कूल मैथ्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि लोगों तक मदद पहुँचेगी मेरी, जो मैं चाहता हूँ। तो दोस्तों हम लोग मिलते रहेंगे, क्योंकि ये साधारण ब्याज का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है, ये जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, सॉल्यूशंस है, ये सब का नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।